रॉ की पकड़ में बांग्लादेश। ऐसे भी कह सकते बांग्लादेश एक राष्ट्र जो दिल्ली की पकड़ में, क्योंकि रॉ का नीति दिल्ली का नीति एक ही है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता लड़ाई कालीन मुक्ति फौज के अलावा रॉ ने अलग एक फौज बनाया जिसका नाम था मुजीब बहिनी। इसी फौज पर अवामी लीग के प्रभुक्ति और अनुसारी को चुना जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसी बहिनी के लोग फौज और अन्य प्रशासन को अच्छा तरह घुस गया, जो अभी तक भारत राष्ट्रों के लिए काम जारी रखते हैं। पहले एक पुतलिया यानी शिखंडी सरकार शेख हसीना जैसी थी। जनरल जिया बांग्लादेश में ऐसी एक नेता था जिसको कहे जाता है कि भारत यानी रॉ उनके खरीद नहीं क्या पाया। इसके परिणाम उनके खून कर दिया गया है, जिसके पीछे र का हाथ था। कहा जाता है कि बांग्लादेश के सूचना से ही रॉ एक प्लान बनाया और बड़े बड़े नेताओं के खरीद कर लिया, जिसके कहता है मुजीब बहिनी। बांग्लादेश के स्वतंत्रता लड़ाई कालीन मुक्ति फौज के अलावा रॉ ने अलग एक फौज बनाया जिसका नाम था मुजीब बहिनी। इसी फौज पर अवामी लीग के प्रभुक्ति और अनुसारी को चुना जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसी बहिनी के लोग फौज और अन्य प्रशासन को अच्छा तरह घुस गया, जो अभी तक भारत राष्ट्रों के लिए काम जारी रखते हैं। अगले एपिसोड में देखिए। दिल्ली हमेशा से ढाका में भारत समर्थक पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है। हसीना शेख के दिन अब खत्म हो गए हैं। भारत नए सहयोगियों की तलाश में निकल पड़ा है। वे बीएनपी में ये संभावना देखते हैं। अगला एपिसोड रविवार 20 अप्रैल को भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा। ओसी में देखेगी। विश्वसनीय सूत्रों और गुप्त दस्तावेजों के अनुसार सलाहुद्दीन अहमद पर आरोप है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भारत में रहते हुए बीएनपी की रणनीतियों और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की। 2015 में अचानक लापता हुए बीएनपी के केंद्रीय नेता सलाहुद्दीन अहमद फिर मिले भारत के शिलोंग में। अवैध घुसपैठ के आरोप में भारतीय जेल गए और अब जब लौटे हैं बांग्लादेश, साथ लाए हैं एक नया विवाद। मुलाकात होंगे अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए अलविदा।